हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम। आरिस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं और समझते हैं, क्योंकि ये परीक्षा में हर बार पूछा जाता है और पूछता भी है। ठीक है, तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि ये जो हम प्रश्न पढ़ेंगे तो ये हमेशा क्या करेगा, 5 नंबर आप लोग को दिलाकर जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं एक 5 नंबर क्वेश्चन कौन है और इसको अच्छे तरीका से समझेंगे। ठीक है, तो हमारा जो 5 नंबर क्वेश्चन है ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब MVVI है, क्योंकि ये परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो हमारा क्या है, टॉपिक का नाम काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर हो, इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब एक और लिखेंगे क्या चीज, काल्पनिक प्रतिबिंब, एक और लिखेंगे क्या चीज, वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, तो यहाँ से अंतर जब हम लिखेंगे तो पहला हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का क्या हो जाएगा, डिफिनेशन होगा। डिफिनेशन क्या होता है तो इस चीज के बारे में देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे ही हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उसे ही हम क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब का अगर हम बात करें तो जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इन दोनों में एकदम एक जैसा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर चेंज है। देखिए मिलती हुई प्रतीत होती है और यहाँ पर क्या है, वास्तव में मिलती है। यहाँ पर वास्तव में मिलेगी, यहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब, और जो वास्तव में मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा का देखेंगे क्या है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, बट काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बट इसको वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यह हमेशा, देखिए वास्तविक प्रतिबिंब यह हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है, हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए ये क्या है, यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे यह दर्पण के आगे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनेगा, लेकिन यह दर्पण के पीछे, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, दर्पण के पीछे बनेगा। तो यहाँ लिखा है यह दर्पण के पीछे बनता है और यह दर्पण के क्या बनता है, आगे बनता है। ठीक है, अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब का अगर हम बात करें तो यह वास्तविक कटान से बनता है, यह काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया है। अगर ये अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना है। ठीक है, चलिए आगे वीडियो में आगे इंपॉर्टेंट इसी तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे, आप लोग को एकदम परीक्षा की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है इस वक्त करवा देंगे। और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर समझेंगे, और ये परीक्षा की दृष्टि से भाई लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको एकदम रट घलना है। ठीक है, तो चलिए देखिए वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो एक ओरी हम डालेंगे क्या चीज, वास्तविक प्रतिबिंब, एक ओरी डालेंगे क्या चीज, काल्पनिक प्रतिबिंब डालेंगे। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो पहला नंबर क्या लिखेंगे, अंतर में वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का डिफिनेशन लिख देंगे, तो ये हमारा पहला अंतर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसी तरह जब प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर वास्तव में मिलती है, यहाँ पर
मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसमें वास्तव में मिलती है, तो इस यही डिफरेंट है। ठीक है, वास्तव में मिलेगी तो उसको वास्तविक प्रतिबिंब, और मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जैसे कि पर्दे पर प्राप्त करने का मतलब कि जैसे कि शादी ब्याह में जो सिनेमा आता है, पर्दे पर का सिनेमा आता है, तो वो फोकस जाता है, और फोकस जाता है तो उस पर क्या पूरा प्रतिबिंब बनता है, तो उस तरह से हम फिल्म देख सकते हैं, मतलब पिक्चर दिखाई देता है। ठीक है, तो वही होता है क्या चीज, वास्तविक प्रतिबिंब होता है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब का बात करेंगे तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमारा परछाई, ठीक है, हमारा जो परछाई बनता है वही होता है क्या चीज, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसे वास्तविक प्रतिबिंब को इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। मान के चलिए कि अगर पर्दा पर अगर आपका परछाई दिखाई दे, चाहे हीरो हीरोइन का परछाई दिखाई दे, तो कोई देखेगा, नहीं देखेगा। ठीक है, तो ये जो होता है इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये दो का हो गया अंतर। अब तीसरा का अंतर में देखेंगे तो देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब जो बनता है ना, वो हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनता है। हमेशा क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए यह हमेशा उल्टा बनता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, ये हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह दर्पण के आगे बनता है, यह दर्पण के आगे बनता है, लेकिन यह जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, दर्पण के पीछे बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद समझिए, 4 हो गया। पांचवा देखिए, यह वास्तविक कटान से बनता है। ये क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक कटान से बनता है, और यह क्या होता है, काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आप लोग को क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना है, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आगे वीडियो में आगे क्वेश्चन लाएंगे, क्योंकि ये परीक्षा नजदीक हो गया है। तो इस आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, और ये परीक्षा में हर बार भी पूछता है और पूछेगा भी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं, और एकदम आसान तरीका से समझेंगे, एकदम देहाती भाषा में समझेंगे, और एकदम पूरा चैलेंज करते हैं कि इस वीडियो के देखने के बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, बी परिवर्तन किसे कहते हैं। बी परिवर्तन क्या होता है, पहले इसको समझेंगे। बी परिवर्तन, तो देखिए ये अगर मान के चलिए कि ये मार्कर इस तरह से, जब हाई देखिए, हाई ऊपर वाला भाग है, हाई नीचे वाला भाग, इसी को अगर हम 180 डिग्री के परिगत इसको पलट देते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बी परिवर्तन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, बी परिवर्तन बोलेंगे। जैसे अगर इस तरह से नहीं समझ में आता है, तो हम लोग जो खड़ा है, हम लोग का सिर ऊपर है। ठीक है, इस सिर को अगर नीचे कर देते हैं, पैर को ऊपर कर देंगे, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बी परिवर्तन बोलेंगे। इस चीज को हम क्या बोलेंगे, बी परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए बी परिवर्तन क्या है, ये मार्कर है, मार्कर का ए जो है सिर हाई जो ऊपर है, हाई क्या है, नीचे है। ठीक है, तो इसको अगर हम इस तरह से पलट देते हैं, इस तरह से पलट देंगे, तो हाई ऊपर हो गया, हाई नीचे हो गया, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, बी परिवर्तन बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, बी परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां से आशा करते हैं कि बी परिवर्तन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए, अब हमारा क्या है, तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा हम समझते हैं। तो यह एक ऐसा घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्षैतिज अक्ष के परिगत 180 डिग्री के कोण पर घूम जाता है, अर्थात ऊपर वाला भाग नीचे हो जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, बी परिवर्तन बोलते हैं। उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, बी परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, जैसे कहने का मतलब कि ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, तो इस तरह से एक खड़ा है, और जब इसका प्रतिबिंब बनेगा इसमें, तो ये क्या है, हाई वाला भाग ऊपर चला गया, हाई वाला भाग क्या आ गया, नीचे आ गया, तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, बी परिवर्तन बोलेंगे। आशा करते हैं कि बी परिवर्तन आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलिए आगे हमारा टॉपिक क्या है, पार्श्व बी परिवर्तन। पार्श्व बी परिवर्तन क्या होता है, जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे कि हम बात करें इस कंघी का। ठीक है,
तो देखिए पार्श्व विपरिवर्तन का अगर हम बात करें तो पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है, तो देखिए इस कंघी का अगर हम बात करें तो कंघी इस तरह से है, और जब इसको इस तरह से घुमा देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से घुमा देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्श्व विपरिवर्तन बोलेंगे। पार्श्व क्या बोलेंगे, विपरिवर्तन। कंघी इस तरह से है, इस तरह से इधर का है, हल इस तरह से है, ठीक है। और जब इसको इस तरह से घुमा देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, पार्श्व विपरिवर्तन। अब परिवर्तन विपरिवर्तन क्या होता है कि इस कंघी इस तरह से, इसको ऐसे घुमा देंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, विपरिवर्तन। इस तरह से कंघी है, कंघी को इस तरह से घुमा देंगे तो इसको हम बोलेंगे क्या चीज, पार्श्व विपरिवर्तन बोलेंगे। आशा करते हैं कि ये टॉपिक आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा डेफिनेशन समझते हैं। तो पार्श्व विपरिवर्तन क्या होता है, तो यह एक ऐसा घटना है जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब उदग्र अक्ष के परिगत, उदग्र अक्ष के परिगत, उदग्र कहने का मतलब उर्ध्वाधर अक्ष के परिगत 180 डिग्री के कोण पर क्या हो जाता है, घूम जाता है, अर्थात दायां वाला भाग बायां हो जाता है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व विपरिवर्तन बोलेंगे, पार्श्व विपरिवर्तन बोलेंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया पार्श्व विपरिवर्तन। थोड़ा सा डायग्राम समझेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा डायग्राम है, अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पर प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। तो देखिए इस तरह से, इसमें इस तरह से घूम गया, क्या हो गया, इसको इस तरह से घुमा देंगे, ये इस तरह से इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पार्श्व विपरिवर्तन बोलेंगे, पार्श्व विपरिवर्तन बोलेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन अच्छा से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर अच्छा से समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करना है। और हर टॉपिक आप लोग को एकदम सरल भाषा में पढ़ा देंगे कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा और बोर्ड में आप लोग टॉपर। आज का टॉपिक है हमारा दर्पण। ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है, तो इसको अच्छे तरीका से देखना है और एकदम सरल भाषा में सीखना है कि दर्पण क्या होता है, दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा दर्पण कहाँ उपयोग होता है और कौन सा दर्पण क्या काम में आता है, ठीक है। तो चलिए हम इसको देखेंगे और एकदम आसान तरीका से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है, दर्पण टॉपिक आज हमारा क्या है, दर्पण। दर्पण का अगर हम बात करें तो दर्पण जो होता है 3 प्रकार के होता है। दर्पण जो होता है 3 प्रकार का। दर्पण मतलब होता है शीशा, जो ना में चेहरा देखल जाला, ठीक बा। अब दर्पण जो होता है, दर्पण मतलब क्या होता है, शीशा होता है। तो दर्पण को 3 भागों में बांटा गया है। दर्पण 3 प्रकार के होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण, एक होता है परवलय दर्पण होता है, ठीक है। दर्पण क्या होता है, दर्पण को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलय दर्पण। और उसके बाद देखिए समतल दर्पण पढ़ेंगे, फिर उसके बाद गोलीय दर्पण पढ़ेंगे और उसके बाद परवलय दर्पण जो होता है इंटर में मतलब क्लास 12 में पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इसको हमको पेंडिंग में डाल देंगे, इसमें हम आगे क्लास में पढ़ेंगे क्लास 12 में। लेकिन मुख्य रूप से हमारा 2 टॉपिक है, क्या है, समतल दर्पण और क्या है, गोलीय दर्पण। अब देखिए गोलीय दर्पण का 2 भाग में बांट दिया गया है। गोलीय दर्पण को भी 2 भाग में बांट दिया गया है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा का क्या होता है, उत्तल दर्पण। पहला होगा गोलीय दर्पण का अगर हम बात करें तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होगा। कौन कौन होगा, तो अवतल दर्पण होगा और क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। फिर से एक बार समझेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए दर्पण मतलब होता है मिरर। दर्पण मतलब क्या होता है, मिरर। मिरर कहने का मतलब कि जो आईना होता है, शीशा होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। और इंग्लिश में इसका बात करेंगे तो क्या होगा, मिरर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए ये मिरर 3 प्रकार के होता है। मिरर जो होता है, दर्पण जो होता है 3 प्रकार के होता है। एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है, एक क्या होता है, परवलय दर्पण होता है, ठीक है। एक क्या होता है, परवलय दर्पण होता है, ठीक। अब उसके बाद देखिए गोलीय दर्पण का अगर हम बात करें तो गोलीय दर्पण में 2 दर्पण आते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा का क्या होता है, उत्तल दर्पण। अब फिर उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या चीज, समतल दर्पण। और उसके बाद ये जो होगा हमारा परवलय दर्पण, इसको क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लास 10 में ये नहीं पढ़ा जाता है, पढ़ेंगे क्या, क्लास 10 में समतल दर्पण और क्या है, गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण, ठीक है। एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण, एक होता है क्या चीज, अवतल दर्पण होता है,
ठीक है। चलिए आशा करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आ गया है। अब इसका हम क्या देखेंगे, सारा दर्पण का, फिर उसके बाद समतल दर्पण का, फिर उसके बाद गोलीय दर्पण में 2 दर्पण आएंगे, इसका सारा का हम क्या देखेंगे, एग्जाम्पल, और उसके बाद परिभाषा समझेंगे और सिंपल तरीका से आप लोग को सिखाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। चलिए अब देखते हैं दर्पण। दर्पण के प्रकार देख लिए थे, अब दर्पण समझेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं, और एकदम आसान तरीका से और आसान भाषा में आप लोग को दर्पण सिखा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं दर्पण क्या होता है। तो देखिए दर्पण का अगर बात करें तो वैसा चिकना और चमकीला सतह, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करता हो और उसके बाद उसका एक भाग अवश्य रंगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन के नियम का क्या करे, फॉलो करे, क्या करे, पालन करे, उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण। और उसका एक भाग अवश्य कलई या पेंट किया होता है। जैसे कि दर्पण को, शीशा को तोड़कर देखिएगा तो पीछे क्या होता है, पेंट किया रहता है। और वो क्या चीज से पेंट किया होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइट होता है, सिल्वर ब्रोमाइट होता है। ठीक है, तो उस चीज से क्या किया जाता है, उसको पेंट किया जाता है। तो एक भाग अवश्य रंगा होगा, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, दर्पण बोलेंगे। उसी चीज को क्या बोलेंगे, दर्पण। तो यहां समझेंगे वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करता है और उसका एक भाग अवश्य रंगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को दर्पण समझ में आ गया। चिकना और चमकीला, चिकना रहेगा और चमकेगा। ठीक है, और उसका एक भाग जो अवश्य क्या किया रहेगा, पेंट किया रहेगा। अगर वो पेंट नहीं होगा तो वो बन जाता है क्या चीज, लेंस बन जाता है। ठीक है, लेकिन एक भाग इसमें क्या होता है, पेंट किया होता है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, दर्पण बोलेंगे। उस चीज को क्या बोलेंगे, दर्पण। ठीक है, तो यही लिखा है कि वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करता है और उसके बाद उसका एक भाग अवश्य रंगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। इस तरह भी क्वेश्चन आएगा कि वो जो दर्पण होता है उसका एक भाग अवश्य रंगा होता है, वो किस चीज से रंगा होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड, AG, देखिए AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड से रंगा होता है। सिल्वर ब्रोमाइड से क्या होता है, रंगा होता है। ठीक है, चलिए आशा करते हैं कि आप लोग को दर्पण समझ में आ गया है। अब देखिए दर्पण 3 प्रकार के होता है। दर्पण क्या होता है, 3 प्रकार के होता है। कौन कौन दर्पण होता है, तो एक होता है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और उसके बाद परवलय दर्पण। इन दोनों दर्पण को मुख्य रूप से 10 क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद परवलय दर्पण को क्लास 12th मतलब 12 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अब समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल मतलब कहने का मतलब कि उसका सतह क्या हो, प्लेन हो, उसका सतह क्या हो, प्लेन हो, तो उसी को हम बोलते हैं समतल दर्पण। तो देखिए समतल दर्पण का इंग्लिश क्या होता है, प्लेन मिरर। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, देखिए समतल दर्पण का अगर हम बात करें तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे हम क्या कहते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। और उसके बाद इसका खासियत क्या होता है, तो इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा हमेशा क्या बनेगा, सीधा बनेगा। और उसके बाद क्या बनेगा, काल्पनिक। और काल्पनिक का दूसरा का नाम क्या है, आभासी होता है। ठीक है, तो जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, तो क्या बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। और दर्पण के क्या बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है, दर्पण के क्या बनेगा, पीछे। तो यहां पर लिख सकते हैं कि इसमें प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण में क्या होता है, इसमें प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। इसमें दर्पण के क्या बनेगा, पीछे बनेगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये आप लोग को दर्पण समझ में आ गया है। एक बार थोड़ा सा और रिवाइज करा देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो इसका इंग्लिश नाम होता है प्लेन मिरर। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा
सीधा होता है और क्या होता है, काल्पनिक होता है। और इसमें प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। दर्पण के क्या बनता है, पीछे बनता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया है। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट शेयर। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, तो समतल दर्पण का विशेषता, समतल दर्पण का विशेषता, समतल दर्पण का क्या है, विशेषता है। ठीक है, तो समतल दर्पण की विशेषता का अगर हम बात करें तो यहाँ पर होगा, देखिए पहले इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि समतल दर्पण की विशेषताओं को लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर विशेषता को लिखें। ठीक है, ये 5 नंबर में आता है। क्या आएगा, 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो पहला हम लिखेंगे उत्तर डाल के समतल दर्पण का निम्नलिखित विशेषता है, समतल दर्पण का निम्नलिखित विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पर निम्नलिखित अगर हम डाल लेते हैं तो 1 नंबर आप लोग का कंप्लीट। अगर कुछ भी नहीं याद है तो यहाँ इसी क्वेश्चन को निम्नलिखित के रूप में लिख देंगे, समतल दर्पण का निम्नलिखित विशेषता है, समतल दर्पण का निम्नलिखित विशेषता है। ठीक है, ये लिख देंगे तो 1 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है, समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है, तो यहाँ पर समझेंगे कि समतल दर्पण की विशेषता क्या होगी। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर विशेषता नंबर 1, समतल दर्पण में हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, देखिए समतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है और क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो पहला हमारा क्लियर, समतल दर्पण में हमेशा सीधा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और उसके बाद दूसरा का क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो दूसरा नंबर जो हमारा विशेषता है क्या है, इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है। जैसे कहने का मतलब कि अगर हमारा हाइट 5 फीट है तो उस प्रतिबिंब में, उस दर्पण में हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा 5 फीट का बनेगा, छोटा न छोटा बनेगा न बड़ा बनेगा। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति है अगर 10 फुट का है, 6 फुट का है, 10 फुट का है तो उसका प्रतिबिंब 10 फुट बनेगा, नहीं कि कम बनेगा या बेसी नहीं बन सकता है। ठीक है, तो समतल दर्पण की विशेषता वही होती है कि जितना फीट का वस्तु रहेगा उतना फीट का क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए, तो इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कहने का मतलब कि इस मार्कर का अगर हम बात करें तो मार्कर अगर मान के चलो कि 2 सेंटीमीटर है तो उसमें भी जो मार्कर का प्रतिबिंब बनेगा वो भी 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा। ठीक है, तो दूसरा का क्लियर, इसमें बना प्रतिबिंब वस्तु के हमेशा क्या बनता है, बराबर बनता है, वस्तु के हमेशा क्या बनता है, बराबर बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद तीसरा देखेंगे विशेषता नंबर, तो देखिए इसमें प्रतिबिंब का अगर हम बात करें तो इसमें प्रतिबिंब का बात करें तो इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक रूप मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर हम समझेंगे। देखिए इसमें प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। पार्श्विक मतलब क्या होता है कि जैसे कि अगर हम दर्पण है, हमारे सामने क्या है, दर्पण है, तो हाई जो कंधा है राइट साइड है तो उसमें ये कंधा लेफ्ट साइड दिखाई देगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्श्विक बोलेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्श्विक बोलेंगे। जैसे अगर पार्श्विक नहीं समझ में आ रहा है तो उसको देखेंगे, आईना के शीशा के सामने खड़ा हो जाएंगे तो हमारा जो चेहरा है क्या चीज, दक्षिण की दिशा, तो उसमें हमारा चेहरा उत्तर की दिशा दिखाई देगी। तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, पार्श्विक, क्या बोलेंगे, पार्श्विक रूप से क्या बोलेंगे, उल्टा, उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, पार्श्विक बोलेंगे। या ऐसे समझेंगे कि हमारा जो हाथ है इधर राइट साइड है तो उसमें हम जब देखेंगे इस हाथ को, राइट को, तो हमको दिखाई देगा लेफ्ट साइड दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, लेफ्ट साइड दिखाई देगा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए तीसरा का कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें हमेशा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। जैसे कि समतल दर्पण का अगर हम बात करें तो समतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो इसमें हमेशा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें 5 नंबर, तो इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। समतल दर्पण को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। बात समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक, फिर उसके बाद 6 नंबर जो हमारा है क्या है, इसमें प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है।
ठीक है, उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। जैसे कहने का मतलब कि अगर हम दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं तो जो हमारा प्रतिबिंब पीछे बनेगा, तो उस दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। तो वही लिखा है कि इसमें प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से क्या होता है, आगे होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आप लोग को समझ में आ गया है। ठीक है, और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छा से पढ़ लेना है। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को थोड़ा सा एक बार और देख लेंगे, अच्छा से समझ में आ जाएगा।